मम बुद्धि प्रकाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपो ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम पूजा दीप नमोस्तुते। ओम दीपकाय नमः। आज तो भगवान सूर्य नारायण को आकाश मंडल में नमस्कार करेंगे। आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नः मृतं च हिरण्येन तत्कारतेनादेवो याति भुवनानि पश्यन्नः। ओम आकाशमंडले स्थित सप्त सूर्य नारायणाय नमः। उनको नमस्कार करके ऊपर छोड़ दीजिए। इधर जाके जपाकुसुम संकाशं काश्यपेयं महानिधिं तमोहिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरः। ओम आकाशमंडले स्थित सप्त सूर्य नारायण भानुवासरे दिवाकर प्रभाकराय नमः। प्रार्थना पूर्वक अनंतकोटि नमस्कारं समर्पयामि। दक्षिण दिशा में मैंने मेरे साइड में भैरव जी महाराज को हाथ जोड़कर नमस्कार करेंगे। कर कलित कपालः कुंडले दंडपाणे तरुणतिमिर्नीलो गाले यज्ञोपवीते क्रतु समेश पर्याय विघ्न विच्छेद हेतु जयति वटुकनाथ सिद्धिदा साधकानाम्। ओम दक्षिण वटुक भैरवाय नमः। काल भैरवाय नमः। ध्याय ध्यान ध्यानार्थे गंधाक्षरं समर्पयामि। छोड़ दीजिए। हाथ जोड़ के नमस्कार करें। हाथ जोड़िए भैरव जी नमस्कार करें। देवराज सेव्य मान पावनादि पंकजं गालयज्ञ शूद्रम इंदुशेखरं कृपाकरं नारदादि योग वृंद वंदितं दिगंबरं त्रिकाशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। अवंतिकापुरादिनाथ वटुक भैरवं भजे। बार बार वंदना हजार बार वंदना श्री भैरव जी के चरणों में बार बार वंदना। दक्षिण भैरवाय नमः। प्रार्थना पूर्वक अनंत कोटि नमस्कारं समर्पयामि। उत्तर दिशा में माने वो साइड में हनुमान जी महाराज को नमस्कार करें। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम उत्तरे हनुमते नमः। आत्माय नमः। पवनसुताय नमः। प्रार्थना पूर्वक अनंत कोटि नमस्कारं समर्पयामि। नारियल के बाजू में छोड़ दीजिए। हाँ, हाथ जोड़ के उनको नमस्कार करें। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजबलकृशानं ज्ञानिनामगणज्ञं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। उत्तरे हनुमते नमः। आकाश मंडल में जितने भी प्रकार के देवी देवता हूँ हम जानते हैं और नहीं जानते सबको एक साथ में मैं नमस्कार करता हूँ। आकाशात् पतितन्तोऽयं यथा गच्छति सागरः सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति। हम आकाश मंडल स्थित सर्वदेवताभ्यो नमः। प्रार्थना पूर्वक अनंत कोटि नमस्कारं समर्पयामि। ऊपर हाथ में जल लिए रहेगा। बोले अनेन मया कृतेन तत्तत् क्रमांक देवता प्रियंतान नमः। एक पूजा हो गई पूरी। एक पूजा मैंने कहा हो गई। कौन सी? जो पूजा सूर्य दिन नहीं हुई। और जितने कार्य को आपने अभी तक किया है इस कामों में कुछ समझ में आया क्यों किया और क्यों कराया गया? अभी तक तो आपने सिर्फ नमस्कार किया ना। मेरे से आपने लगभग दूसरी तीसरी बार पूजा सुन ली और उसके बावजूद मुझे नहीं आती। भगवान का स्मरण किया ना अभी तक। हाँ, स्मरण सभी भगवान। दैवाधीनं जगत सर्वं मंत्राधीनं च देवता अत्य मंत्र ब्राह्मणाधीनं तस्मात् ब्राह्मण देवता। तीसरा हिंदी बताओ। नोट करके रखना पड़ेगा भाई। बहुत ढूंढने के बाद भी इसका अर्थ नहीं आएगा। मैं एकदम शॉर्ट में बताऊंगा। यह संपूर्ण ब्रह्मांड देवताओं के ही आदमी है। भगवान उनके मर्जी से हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। और वह देवता भी किसी के आधीन होते हैं। किसके? मंत्रों के। अब मंत्र किसके पास होना चाहिए? गुरु के पास। अन्यत्र अगर और कोई भी कास्ट के हैं भले ही कितना मंत्र याद कर लें लेकिन उनके मंत्रों में वो असर नहीं जो हम बोलने के असर होगा। क्योंकि ब्राह्मणों को भी मात्र मंत्रों का अधिकार प्राप्त है देवताओं से। इसीलिए मैं आपको इतना लेक्चर दिया। आपने जो किया है वो शॉर्टकट में आपको बता दिया। कहते हैं सबसे पहले
जब भगवान की क्रिया प्रारंभ करते हैं तो आदमी को पवित्र और शुद्ध होना चाहिए। आप कहाँ कहाँ से और कितना घूम करके आए हैं यह हमें नहीं पता, इसलिए हमने आपको पवित्र करने के लिए 3 बार आपके ऊपर जल छिड़का भगवान नारायण के नाम से। क्योंकि भगवान नारायण का नाम कहते हैं वैसे तो असंख्यात है, लेकिन केशव, माधव और नारायण ये नाम ऐसे हैं कि यह नाम ले लेने मात्र से भी आदमी अगर नहाया नहीं है तो भी पवित्र माना जाता है। ये आपके शरीर पवित्र हुई। उसके बाद 3 बार फिर आपको उसी नामों से जल भी पिलाया। कहते हैं बर्तन कभी मांझे हो, मांझते हो ना। सबसे ज़्यादा किधर चमकाना पड़ता है, अंदर या बाहर? जो है वो खुला बोल मिलता है, डरने का नहीं है। अंदर ही करते हैं। और अपने शरीर में क्या साफ करते हैं? क्यों? आदमी जिस दिन अंदर की सफाई करते उस दिन सारा जो कहते हैं कि दुनिया मतलब ही है, ये है, वो है, वह सब समाप्त हो जाए। इसलिए आपको अंदर से पवित्र करने के लिए हमने 3 बार जल पिलाया। अंदर मतलब आत्मा। और जिस कार्य को कर रहे हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में आपके इसी ऑफिस में जॉब करना है, मुझे एकदम सीधे से मतलब प्रश्नों के उत्तर देना, बाकी हमारी आपकी संपर्क जाने से मुझे आपके ऑफिस में जॉब करना है और मैं ऐसे ही इस वेशभूषा में आऊँ तो आपको अच्छा लगेगा? आप हमको जॉब देंगे? क्यों क्यों अच्छे से आने का नहीं बता ना, किस अपनी दोस्ती की बात जाने दीजिए, नॉर्मली कैसी था ये बात पे बात। क्योंकि हमारे यहाँ का ये वेशभूषा नहीं है, हमारे नौकरी की जो ये जॉब है यहाँ के लिए यह वह भेष नहीं है। इसलिए जब भगवान की पूजा करते हैं तो धोती पहनाया जाता है। ज़्यादातर गाँव में तो अक्सर सब धोती पहन कर ही करते हैं, शहर में हो गया तो कोई भी चल जाता है। क्योंकि जब देवताओं का कार्य कर रहे हैं तो हमको उनके समान भेष बनाना है। चंदन तिलक, पवित्री, शुद्ध पवित्र होना। और उसके बाद तब सबसे पहले आप जहाँ पर विराजमान हो रहे हो, यह धरती हमारी माता है, हम उनसे अधिकार लेते हैं। माने यहाँ पर बैठ कर यह कार्य करने जा रहा हूँ तो उसके लिए तो उनसे परमिशन लेना है। इसलिए सबसे पहले आपने धरती माता का स्मरण किया और उनकी पूजा की। उसके बाद तब मैंने आपको भद्र सूक्त का पाठ सुनाया। भद्र सूक्त मान थोड़ा हिंदी रूपांतर करते रहो फटाफट यार, वैसे भी आपने गांव से पढ़ाई की है। क्योंकि गांव में 10वीं तक तो कंपलसरी है संस्कृत। यहाँ पे मराठी है, वैसे गाँव में संस्कृत है। थोड़ी तो रूपांतर करो, बोल भद्र माने कल्याण। हिंदी में वैसे बोलने वाला शब्द है भद्र माने भद्रा खराब, लेकिन भद्र संस्कृत शब्द है, उसका हिंदी होगा कल्याण। और सूक्त का अर्थ होगा पाठ। जिस पाठ को सुन लेने मात्र से मनुष्य का कल्याण हो जाए, वह पाठ हमने आपको सुनाया। उसके बाद है देवता नमस्कार, जो आपने देवताओं को नमस्कार किया। उसके बाद में फिर आपने भगवान गणेश जी को प्रश्न करने के लिए उनके मंत्रों का उच्चारण किया। उसके बाद आपने ये लेकर के जितना लंबा थोड़ा कहानी मैंने आपको सुनाया एड्रेस के साथ, वह आपका प्रमाण प्रतिज्ञा संकल्प। मैं आज इन देवताओं का पूजन करूंगा। किनका किनका करूँगा आपने नाम लेकर बताया, गौरी, गणेश, कलश, कुलदेवी, नवग्रह और भगवान सत्यनारायण। इनकी पूजा के उपरांत में मैं कथा सुनूंगा, कथा के उपरांत में हवन करूंगा, हवन करने के बाद आरती करूंगा। इतना आपने यह संकल्प लिया है, इसलिए मैं यह नया व्यापार करने जा रहा हूँ। मेरे व्यापार में वृद्धि हो, उन्नति हो और जो भी विघ्न बाधाएँ हैं वह विघ्न। उसके बाद आपने प्रारंभ कहाँ से किया? पीली सरसों से। पीली सरसों छोड़ने का ये कहने का मतलब है पीला सरसों ही तांत्रिक प्रयोग है। यह प्रयोग के माध्यम से कहा दर्शाया जाता है कि इस स्थान पर किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी अगर हो तो वह दूर हो जाए, क्योंकि यहाँ धर्म का कार्य हो रहा है और धर्म के कार्य से ही यह बिजनेस प्रारंभ होगा। इसलिए नेगेटिव दूर हो जाए ताकि हमारा व्यापार अच्छे से चले और हमारा ये जो पूजा है वह भी सिद्ध हो, देवताओं को प्राप्त। क्योंकि नेगेटिव के रहते हैं तो वो भी उसी में बंटवारा करने लगते हैं, तो उनको पहले भगा दिया जाता है ताकि बंटवारा न हो। जो भी हम या धर्म कार्य करें वह सब देवताओं को प्राप्त।
उसके बाद फिर कहा हम जो कुछ भी करेंगे उसके साक्षरी चाहिए हमको। साक्षरी का मतलब होता है विटनेस, इंग्लिश में, हिंदी में गवाह। यहाँ पर हमने आपके द्वारा दो देवताओं को स्पष्ट रूप में स्थापित करवाया कि वो यहाँ पर विराजमान हूँ, उनके सामने मैं एक पूजा करूँगा। अब फिर से प्रश्न, आपने किसको यहाँ पर बैठाया है जो दिखते हैं? जिन्हें आपने देखा हो, ये भी ध्यान रखना। मैं यही कह रहा हूँ, जिन्हें आपने देखा है क्योंकि आपने उनको बैठाया। किसको देखो? देखो गणपति जी को कभी देखे हो रियल में? लक्ष्मी जी को देखो कैसे? मैंने क्या कहा कि स्पष्ट रूप से जो दिखाई दे रहे हैं मैंने उनको स्थापित करवाया, जिन्हें हम देख सकते हैं। एक एग्जाम्पल में कहें कि मैं अगर कह दूँ गणपति जी नहीं हैं तो आपके पास कोई प्रमाण है? क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण यदि कह दिया कि गणपति नहीं है तो नहीं है। लेकिन जिसको कोई नहीं कह सकता कि हाँ ये नहीं है, ऐसे दो देवताओं का स्थापना आपने यहाँ पे किया। जैसे पे अग्नि, इसको कोई कह सकता है? हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, अग्नि को कोई नहीं कह सकता कि ये अग्नि नहीं है। और अग्नि हमारे यहाँ देवता कहे गए हैं। और दूसरा जल देवता, आकाश मंडल में सूर्य को कोई नकार सकता है और कोई ये भी नहीं कह सकता कि मैं नहीं देखा है। छोटी छोटी बातें हैं, खबर रखने की जरूरत पड़ती है। यूज करना पड़ेगा। रोज कराने की क्या जरूरत है? ध्यान में रखो ना। या तो ऐसा मैं तब से दूसरी बात पूछो। हम अपने कर्म के इन साक्षी स्वरूप में इन देवताओं को स्थापित किया और उसके बाद हमने दक्षिण दिशा में भैरव जी महाराज से प्रार्थना की कि हमारी इस पूजा को निर्विघ्न आप सिद्ध कराइए, मैंने पूजा पूरा कराइए। और उत्तर दिशा से हनुमान जी महाराज को, आकाश मंडल से जितने भी आकाश में देवता हूँ वह सब हमारी इस पूजा को आकर के देखें और यहाँ पर शामिल हों, अपने अपने कहते हैं ना हिस्से की पूजा ले जाएं। ठीक है। और उसके बाद आपने अर्पण कर दिया, ये मैं आपको समर्पित कर देता हूँ। जिसे कहते हैं कि मुख्य पहले मार पैसा कमा लिया, क्या करना पहले कहीं में जमा करो, लैंग्वेज में जमा करते हैं। सुरक्षित है। वैसे ही सुरक्षा के लिए आपने भगवान के बैंक में सारे पुण्य और पाप को जमा कर दिए, जो जल छोड़ते हैं राशि में। ये है पूजा के प्रारंभिक नियम। जो प्रारंभ करेगा पूजा को, अभी पूजा प्रारंभ नहीं होगा, और प्रारंभ जब होगा तो किसका सबसे पहले पूजा होता है? चलिए, एक प्रश्न का तो उत्तर आपने अच्छा दिया। हाथ जोड़कर भगवान गणेश जी, गौरी जी सामने भी विराजमान हैं, वहाँ फोटो में भी हैं। बड़े भाव के साथ में यहाँ पे उनको बुलाने की कृपा करें, माता सरस्वती के साथ। हरि ओम मह ओम गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे, निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे। वैश्व मम आहम जानि गर्भदमा त्वमजासि गर्भदम्। अम्बे अम्बिके अम्बालिके न मानयति कचन, सशश्वकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीम्। ओम गुरुवस्व गणेशम्बिकाभ्यां नमः। माता सरस्वती जी को भी नमस्कार कर लें। या कुंदेन तुषारहारधवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डतिकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माण्ड्युतशङ्करः प्रभृतिभृते वहि सदा वन्दिता। श्यामां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यः। उमा सरस्वती नमः। प्रार्थनापूर्वक कोटि नमस्कार समर्पयामि। ये पूजन करें तो 200 के पास करें। उसके बाद कलश में भगवान वरुण, वरुण ने इसी बारे में बताया था। वरुण विष्णु भगवान के, वो तो गरुड़ है विष्णु भगवान के वाहन। हाँ, वो तो गरुड़
पूछ रहा हूँ। वो हवा इधर हवा का पवन हो, पवन पुत्र हनुमान। बता दीजिए, हमको पता नहीं अरे था। कब से आप देख रहे हो तो फिर उसके बाद में भी नहीं कर रहा। मैं आपको देखने के लिए ही कर रहा था। पानी पानी हाँ। अच्छा नहीं, मैं वो निकाल रहे थे वो इसी को कहते हैं ध्यान लगाओ कि आदमी क्यों कर रहा है। वरुण माने जल होता है। कलश की स्थापना इसलिए की जाती है, कलश की पूजा इसलिए की जाती है कि हमारे ब्रह्मांड में जितने भी 33 कोटि देवी देवता हैं, गणेश पूजा के बाद उन लोगों की पूजा करनी चाहिए। और उन लोगों की पूजा अगर पृथक पृथक मैं आपसे कराऊँ तो कम से कम 2.5 से 3 साल यहीं पे लगेगा। उतनी समय मेरे पास नहीं है, न सामग्री और न ही व्यवस्था है। इसलिए हम कलश की पूजा करते हैं, क्योंकि कलश में वह 33 कोटि देवी देवता सब निवास करते हैं। और उन सब के कहते हैं, जैसे घर में जब बटे रहे वाला तो 50 परिवार बा, लेकिन मालिक एक कहीं बाबू, हम मुखिया नहीं हैं। तो वैसे ही इस कलश में सभी देवताओं के अधिपति माने मालिक वरुण माने जल कहा गया है, क्योंकि उसकी मात्रा कलश के अंदर जाता है। सबसे ज़्यादा कलश में पानी ही जाता है। तो हमको वरुण देवता की पूजा करनी है। उनकी पूजा अगर हम करते हैं तो सभी देवताओं को पूजा प्राप्त होता है। आज जोड़कर इसमें वरुण का ध्यान करिए। ओम तत्वायाम ब्रह्मणा वंदमान सदा शास्त्रे यजमानो हविर्भि अहेटमानो वरुणेह बोधृशुंसमान आयु प्रमोखिः अस्मिन् कलशे वरुणं सांगं सपरिवारं सायुधं सशक्तिकाम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। थोड़ी देर उनके ऊपर नीचे रख दो, नीचे और गले में उधर तो धागा बांधना होगा। उसको गले में धागा बना है, वहीं पे हाथ लगाइए, नीचे वाली नीचे कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासित मूले त्वमेस्तुतो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता वक्षतु सागर सर्वे सप्तदीपा वसुन्धरा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेदो अथर्वणः अंगस्य सहिता सर्वे कलशन्तु समासिता अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकरी तथा आयान्तु देवपूजार्थं दुरितक्षयकारकं गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधौ कुरु। छोड़ दीजिए, आप नीचे बैठिए। यहाँ पर देखिए 16 सुपारियों और चावल के ऊपर बनी हुई हैं। जिसे कहते हैं आपके घर के कुल देवी देवताओं के साथ 16 माताएं होती हैं, उन सब के लिए स्थान। ठीक ना? तो अपने कुल देवी देवताओं के साथ 16 माता का ध्यान करेंगे। यहाँ पर हाथ जोड़िए। गौरी पदमा शुचि मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः धृति पुष्टि तथा तुष्टि आत्मनः कुलदेवता गणेशेनाधिका हेतौ वृद्धौ पूजाश्च षोडशः। ओम भूर्भुवः कुलदेवी देवता से 16 मातृकाभ्यो नमः। ध्याय ध्यानं ध्यानार्थे गंगा अक्षत पुष्पं समर्पयामि। इसी ऊपर सिर भी देंगे और वो साइड में देखिए 9 बना हुआ है। भगवान सूर्य नारायण के साथ में नवग्रह महाराज हैं। और मैंने पिछली बार नवग्रहों का नाम बताया था। हंस क्या रहे हो? नाम बोलो। रवि से शनि, रविवार से लेकर शनिवार तक 7, रवि को मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु के ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारे भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। ओम भूर्भुवः सूर्यादि नवग्रहमंडल देवताभ्यो नमः। ध्याय ध्यानं ध्यानार्थे गंगाक्षत पुष्पं समर्पयामि। छोड़ दीजिए उनके पास में, इसे ऊपर से बीच में डाल दीजिए। उसके बाद भगवान सत्यनारायण फोटो भी रखी हुई है। शालिग्राम महाराज जन्मे में बैठे हुए हैं। हाथ जोड़कर बड़े भाव के साथ में ध्यान करें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशवं विश्वाधारं गगनसादृशं मेघवर्णं शुभांग्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरदानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री सत्यनारायणाय नमः। श्री शालिग्राम देवताभ्यो नमः। प्रार्थना पूर्वक अनंत कोटि नमस्कार समर्पयामि। एक उनके पास फोटो, डब्बे में फोटो
तुलसी दोनों जन के पास थोड़ा थोड़ा तोड़ के डाल देना। सबको स्थापना बैठने के लिए आसन चाहिए। अभी तो सबको आपने बुलाया, ठीक है, और आसन बता दूं सबका कैसा है। भगवान गणेश जी और माता जो गौरी जी बैठी हैं, लक्ष्मी जी, इनको सोने का आसन चाहिए। वरुण देवता जो हैं उनको चांदी का आसन चाहिए, ठीक है। कुल देवी जो हैं इनको सोने चांदी और हीरे से जड़ा हुआ सिंहासन चाहिए। और नवग्रह मंडल जो हैं उन लोगों को भी स्वर्ण जड़ित नवरत्नों का सिंहासन चाहिए। भगवान सत्यनारायण को कहते हैं 56 प्रकार के रत्नों से जड़ित सिंहासन चाहिए। ये सब लाने का काम आपका है, मेरा थोड़ी है। मैं स्वर्ण के सिंहासन माता पार्वती गौरी और गणेश को दीजिए। ओम बोल एवेदं सर्वं यद्भूतं यथाप्यम उतामृत शेषान् जरण्येनातिदोहति मनो ज्योतिर्ज्योतिरामर्यस्य बृहस्पति तन्नो तरिष्ठ जगगुं संगमं ददातु विश्वे देवाश्रयमादयन्ताम् ओम प्रतिष्ठः अशय प्राणाः प्रतिष्ठन्तु अशय प्राणाः चरन्तु च अशय नाम होतो कश्चन सुप्रतिष्ठितः भवः। प्रतिष्ठापूर्वक आसनार्थे अक्षतं समर्पयामि पुष्पं समर्पयामि। भगवान नारायण को तुलसी पत्र खाली शालिग्राम महाराज के पास में डाले नहीं, शालिग्राम महाराज के पास में भी तुलसी पत्र, ठीक है। अब सबको हमने बुला लिया और बैठा भी दिया। हाँ, अब बैठाने के बाद उनकी पूजन करेंगे। चम्मच से 4 बार गणेश जी को, पहले पूरा सुन लीजिए, फिर 4 बार गौरी जी को, ठीक है। फूल के 4 बार कलश के, 4 बार कुल देवी के लिए, 4 बार नवग्रह, 4 बार सत्यनारायण भगवान फोटो, 4 बार उन फोटो गौरी गणेश और सरस्वती। पहले ये दोनों को, पीछे वाले में नहीं, पहले ये दोनों को फूल से ऊपर कर लेना। जब ऊपर का हो जाएगा तब फिर इनको 4 बार लास्ट। चलिए शुरू हो जाएगा। ओम एतावानस्य महिमातो जायाश्च पुरुषः पादोश्च विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध उदयत्पुरुषः पादोस्येहाः पुनः ततो विकुलं जठरामश्वासनाशने अभि ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यरिष्ट पश्चात् भूमिमतो पुरः तस्मात् जज्ञात् सर्वहुतः समृद्धं वृतराज्यं पशुस्ताश्चक्रे वायव्या नारण्या ग्राम्याश्च एष। ओम भुवस्वः गणेश अंबिका वरुण कलश देवता, कलश पहले कलश, हाँ चलो कोई बात नहीं, वरुण कलश देवता शिवात्मिक कुल देवी देवता के साथ 16 मातृका। नवग्रह मंडल नवग्रह का खुल गया। अब शिवरात्रि फोटो में सत्यनारायण भगवान की देखो, ऐसा ज़्यादा पानी लेने की जगह है, जगह बताओ तो चाहिए ना। 1 2 3 4 हो गए, ऐसे 4 इन फोटो कितना 4 फोटो। ओम गुरुवर्ष से सत्यनारायण देवता धो नमः। ओम गुरुवर्ष गणेश अंबिका माता सरस्वतीभ्यो नमः। पाद्यो पाद्यम हस्त्यो अर्घम मुखे आचमनीयम सर्वांगे स्नानम जलं समर्पयामि। ओम श्री शालिग्राम देवताभ्यो नमः। पाद्यो पाद्यम हस्त्यो अर्घम मुखे आचमनीयम सर्वांगे स्नानम जलं समर्पयामि। स्नानांते इन सबको चम्मच से 1 चम्मच भर के और वहाँ पे 1 बूंद टपकाते रहने का सबको। कलश देखते ध्यान रखो, पहले कलश फिर को देवी फिर नवग्रह फिर ये फोटो में फिर वो फोटो में, ये सब जगह पे 1 बूंद और यहाँ पे 1 चम्मच भर गिराइए दोनों जगह। ओम पंचामृतं मयामितं पयोदधिवृतं मधु शर्करायुक्तमायुक्तं स्नानं प्रतिगृह्यतां नमः।
थोड़ा सा इनको थोड़ा सा उधर रख दो। अब इनको 5 चम्मच भर के डालो शालिग्राम महाराज को। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपृजन्ति सरस्वतु पंचदासो देशे भवत्सरितः। ओम भूर्भुवः शालिग्राम देवताभ्यो नमः। मिलित पंचामृत स्नानं समर्पयामि। हो गया? फिर सब इन दोनों को 4 बार डाले ना, 5 बार बोले वो। एक और डाल दोगे? एक और डाल दो। 4 बोल रहे हैं होगा तो 5 करो पूरा। अभी इन लोगों को एक चम्मच से 2 बार ऊपर, फिर फूल से छिड़क देना 2 बार, फिर इनको 2 बार चम्मच से वापस पानी डालो। पंचामृत स्नानान्ते शुद्ध स्नानं समर्पयामि। शुद्ध स्नानान्ते शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि। हाँ, फूल से ऊपर डालिए, कल से शुरू करेंगे। एक बार डुबाए 2 बार छिड़क दिया लगातार। 2 बार यहाँ पे, 2 बार वो भाई, 2 बार सत्यनारायण भगवान फोटो के पास, 2 बार गौरी गणेश के फोटो के पास। बस अब चम्मच से भर के इनको 2 बार शालिग्राम महाराज। पंचामृत स्नानान्ते शुद्ध स्नानं समर्पयामि। शुद्ध स्नानान्ते शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि। शकलोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। इसे पूरा से घुमा के सामने रख दीजिए। सामने बस एक बार रख दीजिए, अंदर ही रख दे। हाँ बस आँख बंद करके दोनों हाथों पे लगाओ। नाक से जोर से सुन लो, जोर से खींचो, नीचे छोड़ दो, नहीं बाहर हाथ में रखना। पुनः अभिषेक अधिकार प्राप्त करते शकलोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। फिर उसी को मंदिर पर सामने रख दीजिए। बाहर की जाए ऐसे गणेश जी को जाते रहेंगे। जगन्नाथ जी का लगा कर अल्लाह से खत्म करते हैं। पहले करता था करेंगे। ओम गंगाधरे नमः भगवते नमः। ओम ब्रह्मतीर्थादेव गौरे पुत्रं विनायकं भट्टावासं स्मरणीयम् आयुकामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयं कृष्णपाञ्चाक्षं भगवत्तं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रतुन्द्रवरं च भाषकं नवमं बालचन्द्रं च दशमं कुर्विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशानि नामानि त्रिसभ्यं च पठेन प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपति स्तोत्रं करेत् मासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिश्च लभेतां संशय अष्टेभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य समर्पयेत् तस्य विद्या सर्वैर्वेदस्य प्रसादतः। माता जी को पढ़ा दीजिए। यागन्धेन तत्सारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डतिकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मञ्जुतशङ्करा प्रवृतहृदे वहि सदा वन्दिता श्यामां पातु सरस्वती भगवती न्यशेषजाड्यापहम्। ओम रक्तांबरं रक्तवर्णं रक्तसर्वाणभूषणं रक्तायुधं रक्तनेत्रां रक्तकेशान्तिभीषणं रक्तं तीक्ष्णनखारक्तरसया रक्तदन्दिकां पतिं नारीवारुणो रक्तं देवी भवेत् भजेन्द्रनमनं वसुदेवं विशालं स मुसुमेरुं युगलस्तने दीर्घयोलं भाति स्थूलौ ताववीतं मनोहरौ कर्कशावितं कान्तौ तौ सर्वानन्दपयोनिधि निधि भक्तयो समपायते तदेवी सर्वकार्येषु हृदयस्थनौ खड्गं पात्र च मुशलं लाङ्गलं च विषयेत्सा
आख्यां रक्तचामुण्डा देवी योगेश्वरी च अयनावाप्तं तं जगत् पावरं जगन्मये इमां यः पूजयां भक्तो सर्वव्याप्नं चराचरः। बस थोड़ी सी अपने बच्चे तो आगे शालिग्राम महाराज के पढ़ जाते रहेंगे। पुरुष एवेदं सर्वं तद्भूतं तच्च भाव्यम् उतामृतशेषानो यदनेन भवति एतावान्यस्य महिमातो जायाश्च पुरुषः पादोश्च विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि प्रभादोदयत्पुरुषः पादोश्रेयः भवत् पुनः ततो विकङ्गग्रामतासनासने अभि ततो विराट जायते विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्रिक्त प्रसाद भूमिमतो पुरः तस्मात् ज्ञात सर्वतः समृद्धं जगदाज्यं वसुस्ताश्चक्रे वायव्या नारण्या ग्राम्याश्च एत ओम गुरुवसुते सत्यनारायण देवताभ्यो नमः तमृताभिषेकम्। बस करिए। अब एक एक जन को उठाएंगे और अच्छे से साफ करेंगे। पहले गणेश जी को उठाइए, दोनों हाथों से नीचे से पकड़ना। अब दोनों हाथों में अच्छे से रख लो और वहीं वहीं उसी में दो ना, ऐसे दोनों हाथ से पकड़ो, ऐसा दोनों हाथ से पकड़ो। हाँ, मैं पानी डाल रहा हूँ, धोते रहिए अच्छे से। ओम शुद्ध बाल सर्वशुद्ध बालो मणिबाल तथा सूर्यनाथाक्षय यावमा अवलिप्ता नमो रुद्राः पारजन्याः। ओम उर्वश्वङ्गणपतये नमः। शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। उनको उठाइए, भर लिए अच्छे से। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी नमः। शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शालिग्राम महाराज को उठा लीजिए, उनको भी धो डालिए थोड़ा सा पहले। जो लगा है चंदन वंदन सब छूट जाए। उसके बाद उनको पंचामृत में स्नान कराइए विधिवत। डायरेक्ट ऐसे पकड़ें, चार उंगलियों से डालिए और निकालिए 5 बार से। ये वाली उंगली नहीं रहेगा, बाकी 4 बार रहेगी। कितने बार? 5 बार। 5 बार। हाँ। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपि जन्ति सहस्रो शुक्लः पंचधासो देशे भवत्सरितः। ओम गुरुवश श्री शालिग्राम देवताभ्यो नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पंचामृत स्नानान्ते शुद्ध, वहाँ पे फिर लेके लिए रहिए, धो डालिए। शुद्ध स्नानं समर्पयामि। शुद्ध स्नानान्ते शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि। फिर वापस यहीं पर आ जाइए पंचामृत के पास। हाँ, उसमें डुबाना नहीं है, लिए रहिए। गंगा जल से इनको यहाँ पे स्नान कराइए। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी स्नानार्थे प्रतिगृह्यतां। ओम श्री शालिग्राम देवताभ्यो नमः। शुद्ध गंगा जल स्नानं समर्पयामि। गाँव में देखे होंगे सब पंचामृत बनाओ तो गंगा जल वगैरह सब उसी में डाल देते हैं। गंगा जल पहले से डाला नहीं जाता, गंगा जल अभी पड़ा उसमें। भगवान के चरणों से गंगा की उत्पत्ति हुई है, इसलिए उनके चरणों को भी स्पर्श कर वह पंचामृत में प्रवेश करते हैं। मैं भगवान भोलेनाथ के जटाओं में प्रवेश कर लूँ। ये कौन है? शालिग्राम भगवान सत्यनारायण। सत्यनारायण विष्णु जी। विष्णु जी। और हमने अभी सभी को स्नान करा दिया है, तो स्नान के बाद उनको एक आचमनी शुद्ध होने के लिए 1 चम्मच जल उठाएंगे और ऐसे ही पूरा सबको दिखा के लाके इसी प्लेट में छोड़ दीजिए। स्नानान्ते शुद्ध आचमनीयं जलं समर्पयामि। छोड़ दीजिए चम्मच इसमें ऊपर रख दीजिए। गेम खेल लिया। स्नान के बाद उनको क्या करना चाहिए, फटाफट बताते रहे। नहाने के बाद क्या होना चाहिए? ना मैं कहाँ से था? गणेश जी शुरू करें। शीतवातोऽस्ति सहस्राणि लज्जालक्षणं परं देहालङ्करणम् अतः शान्तिं प्रयच्छ मे। ओम रोषगणेशंबिका कलश देवता
देवी देवता सहित षोडश मातृकाः सूर्यादि नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमः। श्री सत्यनारायण देवताभ्यो नमः। फोटो पे और बाजू में भी है गंगणपतये नमः, महालक्ष्मी नमः, माँ सरस्वत्यै नमः। श्री शालिग्राम देवताभ्यो नमः। वस्त्रों को वस्त्रं समर्पयामि। वस्त्रांते पुरोहित में घुमा के सिर छोड़ दें। वस्त्रांते आचमनीयं जलं समर्पयामि। जगनोपवीतं परमं भवितं प्रजापतिर्यः सहजं पुरस्तात् आयुष्मग्रं प्रतिमञ्च शुभ्रं जगनोपवीतं बलमस्तु तेजः। ओम पुरुष गंगणपतये नमः। बम वरुणाय नमः। सूर्यादि नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमः। श्री शाले सत्यनारायण देवताभ्यो नमः। श्री शालिग्राम देवताभ्यो नमः। जगनोपवीतं उपनयामि। यज्ञोपवीतं से अब 2 बार छोड़ना चाहिए। द्वे आचमनीयं जलं समर्पयामि। हाँ दो बार हाँ, छोड़ना बोलिए। है जल। हाँ बस मैं अभी तो मैं बात करनी हूँ एक्चुअली में मुझे आने में शाम हो जाएगी 4 बजे तक मैं आऊँगा। हाँ तो मैं 4 बजे के बाद बोले तो फिर मिल लेता हूँ। इसमें तुलसी का पत्ता डाल के ताकि भोग लग ठीक है जाए। ठीक है। बोलते थे ना बाबू। हाँ ठीक। उसके बाद में फिर सबको चंदन लगानी है। लेफ्ट पे हाथ पे रख लो थोड़ा, राइट हैंड से मिला लो, पहले मिक्स करो। इसे ना हाँ अनामिका वाली मैं बोल रही थी, नहीं समझ आ रहा है। तीसरा दिखा रहा है। ये देखिए ऐसा ना ऊपर की तरफ उठाना सबके पास। हाँ सबके पास सबको लगाना है चंदन। श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंधाढ़यम गंधोत्तमः विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृहता। नारियल में कहीं भी लगा दीजिए। ओम गुरु गणेश अंबिका वरुण कलश देवता कहीं एक पे लगा दीजिए। ऐसे उंगली रख दीजिए ऊपर से। यहाँ पे बीच हो कुलदेवी षोडश मातृका सूर्यादि नवग्रह मंडल देवता श्री सत्यनारायण देवताभ्यो नमः। हम 3 जने हैं, गणेश जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, सरस्वती जी हैं। देखिए पकड़ लेता हूँ मैं। हाँ बराबर बराबर। और यहाँ पे शालिग्राम महाराज चंदनानुलेपनम समर्पयामि। बाबा निकाल दी। ये दे दीजिए रिटर्न। अच्छा तर्जनी जो है फर्स्ट म्यूजिक जो बोलते हैं उसको नहीं यूज करना है। लेफ्ट में ही रखो। 2 दाने उठा के सबके सामने से रखी जाएगी। इसको थोड़ा थोड़ा उठाइए। हाँ सबके सामने रख दीजिए। अक्षराश्च सुरश्रेष्ठ कुंकुमायुक्त शोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वरः। ओम भूर्भुवः स्थापित देवताभ्यो नमः। अक्षतं ऊपर समर्पयामि। नीचे बैठो, नीचे बैठो, नीचे बैठ। समझ में नहीं आता है क्या? सच्ची में पंडित जी बोले नीचे ग्लास बैठने बचा का। वहाँ पे छोड़ दीजिए डब्बे के पास। खाओ मत उसको, फेंक दो। ले ले एक को 2 फूल सबके पास बढ़िया अच्छे से रख दीजिए। फूल बहुत सारे लगा सबके पास तो बढ़िया लगे, अच्छा लगे, जगह मिले सबके पास में रख दीजिए। माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थे प्रतिगृह्यताम्। ओम गणपतये नमः। गुरवे नमः। वरुणकुलदेवताभ्यो नमः। कुलदेवी षोडश मातृकाभ्यो नमः। सूर्यादि नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमः। शालिग्राम देवताभ्यो नमः। गंगाधरे नमः, महालक्ष्मी नमः, माँ सरस्वती नमः। शालिग्राम महाराज को श्री शालिग्राम देवताभ्यो देखो, नमः। पुष्पम रिकॉर्ड हो रहा है। समर्पयामि। दुर्गा जो है गणेश जी, सत्यनारायण और कलश मैं डाल के पूरा खत्म कर दूँ। गणेश जी को, शालिग्राम को और कलश, सत्यनारायण शालिग्राम कलश 4 जगह पे डाल के सबको थोड़ा थोड़ा डाल के खत्म क्या कर कर दूँ। दुर्वा अंकुरान पुरुषान मृदान आनेता वीडियो पूजार्थ अपलोड करूंगा, वो दिखा गृहाण गणनायकः गृहाण परमेश्वरः। ओम भूर्भुवः स्थापित देवताभ्यो नमः। दुर्वा अंकुरान समर्पयामि। वो लाइव देख रहे, वो भी मैं दिखाता हूँ ना इसे। थोड़ा आगे ना वीडियो कॉल करूँगा भाई।
वीडियो कॉल करो ताकि लगे कि हाँ वो लाइव देख रहे हैं। क्या पता है वो ना तो आयुष के हाथ में है, आयुष के हाथ में है, सब लोग ने झगड़ा वगैरह करके आए हो क्या? गणेश जी को छोड़ के सबके पास थोड़ा थोड़ा डाल दो। गणेश जी को नहीं डालना। तुलसी हेम रूपा च रत्न रूपा च मंजरीं भवमोक्ष प्रदायिनीं तुभ्यं मे हरिप्रियः। ओम भूर्भुवः स्थापित देवताभ्यो नमः। तुलसिका पत्रं समर्पयामि। और ये सबके पास है, एक उठाएंगे तो 3 पत्तियां रहेंगी, तो ना नहीं। हाँ? एक एक सबके पास में डाल दीजिए, जो बचेगा लास्ट में सत्यनारायण भगवान के पास सब डाल देना। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं चतुरायुधं विगजनं पापसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणः गणेशार्पणः। ओम भूर्भुवः स्थापित देवताभ्यो नमः। बिल्वपत्रं समर्पयामि। हो गया? बिल्वपत्र के बाद में फिर नाना परिमल द्रव्य ऐसा दिलाए ना, तो दो उंगलियां पकड़े हैं, जब मेरे छोड़े हैं गिरे ना, ऐसे ही सबके पास में हाँ एक एक बार। चलो। श्रीखंडचंदनं दिव्यं गंधाढ्यं गंधोत्तमः विलेपनं सुरश्रेष्ठः चंदनं प्रतिगृह्यतां महः। ओम भूर्भुवः स्थापित देवताभ्यो नमः। नाना चंदनानुलेपनं समर्पयामि। कुमकुमं कामना दिव्यं। मेरा इतना दिख रहा है, आपका दिखा नहीं कि नहीं? मैंने आपको बताया नहीं, पकड़ के ऊपर से इग्नोर से टपका मारा। तो कम मार रहा हूँ हाँ, तो दिखना चाहिए। मेरा तो दिख रहा था इतना, देखो अच्छा। अच्छा तो वैसे नहीं मार रहा। हाँ, तो दिखना चाहिए बढ़िया। हाथ हटाए तो आप। कुमकुमं कामना दिव्यं कामिनी काम संभवं कुमकुमेण अर्चितो देव अतः शांतिं प्रयच्छ मे। ओम भूर्भुवः स्थापित देवताभ्यो नमः। कुमकुमानुलेपनं समर्पयामि। गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टिकराम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवै श्रियम्। ओम भूर्भुवः स्थापित देवताभ्यो नमः। गन्धानुलेपनं समर्पयामि। सिंदूरं शोभनं रक्तं सौभाग्यं सुखवर्धनं शुभदं कामदं चैव सिंदूरं प्रतिगृह्यतां। यहाँ आइए बस हो गया। ओम भूर्भुवः स्थापित देवताभ्यो नमः। सिंदूरं समर्पयामि। सबको। अवीरो आयुष्य वृद्धिं कुलालो प्रीतिकरं सिंदूरेणार्चितो देव अतः शांतिं प्रयच्छ मे। ओम भूर्भुवः स्थापित देवताभ्यो नमः। नाना परिमल द्रव्यं समर्पयामि। मेरे टाइम पे तुमने दिया था। आयुष क्या है? ये अभी है, अभी ये गुलाल। अवीरं गुलालं च सुवासं वनमेव च अवीरेणार्चितो देव अतः शान्तिं प्रयच्छ मे। ओम भूर्भुवः स्थापित देवताभ्यो नमः। नाना परिमल द्रव्यं समर्पयामि। नाना परिमल द्रव्यान्ते सुगंधित तैलम। सुगंधित तैलम
बैठना आराम से ऐसे क्यों? अब सबको भगवती दिखाई 55 मिनट हो गया। भाव के साथ में ओम वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्धोत्तमः आघ्रेयः सर्वदेवानां लोकोऽयं प्रतिगृह्यतां ब्राह्मणोऽयमासीत् बाहुराजन्यः कृतः पुरोगतस्य पद्नां शुद्रो अजायतः। ओम स्थापित होता है प्रत्यक्ष धूपकम सनदर्शयामि। धूप के उसको लगा दीजिए वहीं जहाँ लगाए वहीं लगा दूँ। वो आपके सामने देखो कभी को रखा हुआ है वो लेके जला लीजिए। पूरा दुनिया देखेगा तुम्हारा। आपको उसको दिखाना है देव है चलो हाथ पे रखिए और सबको दिखाइए। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोताद्वायस्य प्राणश्च मुखात् अग्निर्जायतः। ओम रोष स्थापित देवताभ्यो नमः प्रत्यक्ष दीपकं सन्दर्शयामि। और बाएं हाथ पे रखिए और दाहिने हाथ से सबको फिर से दिखा दीजिए। ओम रोष स्थापित देवताभ्यो नमः प्रत्यक्ष दीपकं सन्दर्शयामि। जहाँ था वहीं पे रख दीजिए। एक चम्मच पानी लेके अपना हाथ बाहर रखना प्लेट में। हस्तो प्रक्षालनम। ले लीजिए ये भी मिठाई ले लीजिए वो अपना खाया वो भी ले लीजिए। पूरे तो कैंची लेके काट दो। खुली ना साथी। मैं भी डाल दो। उठा के हाथ पे ले लो पूरा डब्बा उठाओ। इसको हाथ पे रख ले रखिए। भगवान भोजन आया है भोजन ग्रहण करो। ओम नाभ्यायाशीदन्तरिक्षगं शीर्षोदहो संवर्धितः पदव्यां भूमिर्दिशः श्रोता तथा लोकान् अकल्पयन्नः त्वयं वस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीदत् परमेश्वरः। ये रख दो इधर वहाँ से ले लो ऐसा। तो यहाँ से कुछ लेना नहीं है बाहर के खाली भाव करना है। 3 उंगलियाँ मैं उठाया और ऐसे ही भगवान को खिलाया मेरे साथ में 5 बार। ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम शमानाय स्वाहा। समाधि लगा लीजिए। भोज्यतां परमेश्वरः। भोजनांत 4 बार इसमें पानी छोड़ दीजिए सीधा छोड़ दीजिए डायरेक्ट। भोजनांत उत्तरापोषणम पूर्वापोषणम हस्तप्रक्षालनम मुखप्रक्षालनम जलं समर्पयामि। उसके बाद फल रखे हुए सबको हाथ लगा लीजिए जैसे ही। इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तम तेन मे सफलावाप्तिर्भवेत् जन्मजन्मनिः। ओम पुरुष स्थापित देवताभ्यो नमः। अखंड ऋतु फलं समर्पयामि। फलांते नजर फल को ऐसे घुमा के इसमें छोड़ दीजिए। फलांते आश्मयं जलं समर्पयामि। हाँ इसलिए मुखवासार्थे एलादिलमं चूडताम्बूलम्। सबको अभी कहते हैं खाना खा ले तो सबको पान खिला भगवान गणेश को खिलाइए। तुंगे फलम महादेव्यम नागवल्लिर्दलैर्युतम् ऐलादिचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां महा। सत्यनारायण बाबा को एक बार पटा दो। ये शालिग्राम मुख वासार्थे लादिलम को बाकी सबके पास जो बच्चे हैं सबके पास वही रखो। लादिलुं ताम्बूलं समर्पयामि। वहीं छोड़ दो ना वहाँ तक 3 जन है तो रोज करना अनिल करके इसमें छोड़ दीजिए।
करेंगे। तांबुलांते आचमनीयम जबलम समर्पयामि। अब ऐसे ही सबके पास में दक्षिणा रखनी है। वो आप कंजूसी करोगे तो भगवान भी कंजूसी ये कंजूसी की क्या है, सब पैसा इतना भगवान ए करे जाई ना अभी काला ऐसे बोल ये लोग कौन दे कितना दे ना पर्स है, पर्स। 11,000 रुपया दे। सब दे दीजिए, पैसे लिए सब दो। ये लो, अपना भी निकाल दो। इधर मैं दे दूँ एक ही। 11,000 दे दी 5 किलो पैसे दी। ये लो, 4, 8, जो उसमें बस पर्स में दे दो। डालिए करिए, हटा दे। लो भाई चेंज निकालो। हिरण्यगर्भगर्भस्थं एवमबीजं विभावशो अनन्तजलफलं अपरं शान्तिं प्रवर्तने ओम भगवतो वरुणकलदेवता। पहले देख लो है कि नहीं। चेंज नहीं है। अरे 10-10 का देना। ये लीजिए, ये लीजिए। ये लीजिए, ये भी है 10-10 का। रखो। शालिग्राम महाराज को मैं कुछ डालिए विशेष। हाँ पैसे हम शालिग्राम महाराज के पास दासवानंद द्रवदशांत मरदयामि। ये 10 में मेरा 3 वापस आया और हाँ तो 10 ले लीजिए, ले लिया 10। भाई चिल्लर का पैसा तो चाहिए ना, चिल्लर दिया। दक्षिणा के बाद में प्रदक्षिणा लेके थे दोनों हाथ में, बायां नीचे है दाहिना ऊपर, ऐसा घुमा के माथे लगाना 3 बार। ओम यानि कानि च पापानि जन्मजन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि प्रदक्षिणान् पदे पदे। ओम भूर्भुवस्सुदेवता गौनमः दक्षिणान्ते प्रदक्षिणां समर्पयामि। विशेष कार्यं पंकज दाऊ तो थोड़ा स्लो कर देते तो हो जाता। भैया घुटना नहीं चाहिए पूजा से पहले। पूरी भी ना कुर्ता पहन के आओ। दोनों हाथ पर रखिए। इसका वजह है कुछ इसी में डाल दो। तो भी वो 10-5 के ये 2 भाई रहना चाहिए। इसका होना चाहिए। दोनों हाथ में ऐसा ले उसको सही रखिए अपने हाथ में। अनिल तुम भी आ रहे हो। और उसके बाद ये विशेष है और यही आपका मेन है। आप इस विशेष अर्घ के साथ में भगवान गणेश जी से प्रार्थना करें। क्या प्रार्थना करें? जो आपको यहाँ पे चाहिए अपने भगवान मेरा ये काम पूरा हो, इसीलिए मैं ये पूजा किया। भगवान से गणेश जी से प्रार्थना करिए। मैं मंत्र बोल देता हूँ। रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षकम भक्तानाम अभयं कर्ता त्राता भव भवार्णवात्। द्वै मातुर कृपा सिंधु षड्मातुर अग्रज प्रभु वरदस्त्वं वरं देहि वांछितं वांछितार्थः। अब मेरे साथ बोलिए। अनेन सफल अर्घेण वरदो अस्तु फलदो अस्तु सदा मम गणेश अंबिका विशेष अर्घं समर्पयामि। इसके हाथ आगे ले ये ओम गणपतये नमः। अब ये तो ऐसे गणेश जी को ऐसा उल्टा हो जाता है। ऐसा होता है नहीं। हाँ गणेश जी को दोनों निकाल दोनों माने एक पात्र के लिए लिया जाता है कि सब सामान इकट्ठा रहे, सामान इनको डालना है, पात्र वापस नीचे। अब यहाँ पर हमारा पूजा पूरा होता है, ठीक है। तो पूजा पूरा होने के लिए कहते हैं कि हमारे द्वारा किए गए श्रद्धा भक्ति और विश्वास के साथ पूजन में
या हमारे किसी भी सामग्री में किसी भी प्रकार की अगर कोई कमी या त्रुटि लग रही हो या मैं नहीं कर पाया हूँ तो उन सभी चीज़ों के लिए भगवान मैं आपसे हाथ छोड़कर क्षमा चाहता हूँ। पहले किससे मांगनी है मैं आपको नाम बताते जाऊँगा। पहले भगवान गणेश जी और माता गौरी जी से प्रार्थना करें। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विदाय नागाननाय श्रुतियग्नविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। त्वं वैष्णवी शक्ति अनन्तवीर्य विश्वस्य बीजं परमासीमाय सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भयमुक्तहेतुः। ओम भृगस्वगणेशम्बिकाभ्यां नमः। अब कलश से प्रार्थना करेंगे। नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपाशहस्ताय झकासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। ओम अपाम्पते गरुडाय नमः। फिर अपने कुल देवी देवताओं से प्रार्थना करेंगे। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनं प्रभवस्य लज्जा तां त्वां न तस्म परिपालय देवी विश्वम्। ओम भगवत देवी देवता से तुलसी माता भगवान नवग्रहों से प्रार्थना करेंगे। सूर्य शौर्यमतेन्दुरुच्च पदवीं सन्मंगलं मंगलः शतबुद्धिं च बुधौ गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं संसने राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुः कुलोषोन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वे अनुकूला ग्रहाः सर्वे प्रसन्ना ग्रहाः। भगवान नारायण से प्रार्थना करेंगे। शशंक चक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं शिरसेरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभं श्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री सत्यनारायण से स्वामी नमः। प्रार्थना पूर्वक अनंत कोटि नमस्कार सिद्धनाथ से एक चम्मच जल उठा के लिए रहिए। बोलिएगा अनेन मया कृतेन पूजनेन गणपति आरभ्य भगवान नारायण पर्यंत देवता प्रियंतान न मम। कलश को छोड़ दीजिए। फिर से एक बार उठा के डायरेक्ट छोड़ दीजिए। तत्ब्रह्मार्पणमस्तु। अब हमारी ये पूजा हो गई संपन्न। अब हम कथा सुनेंगे। अगर आपको पैर सीधा करनी है तो 2 मिनट के लिए जल्दी से कहीं जाना नहीं। कथा बाकी है। अब कथा शुरू होगी। अंगीठी नहीं लेते। ये लोग क्यों निकालना मेरे लोग